ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी कब पड़ेगी। हिंदू धर्म में एकादशी का एक विशेष महत्व है। बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण कुल 26 एकादशी पड़ने वाली है। ऐसी ही वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मानता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था, तब उसे राक्षसों से बचाकर देवताओं को प्रदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और धर्म की रक्षा की थी। इसी कारण मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण मोहिनी एकादशी की तिथि को लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। तो जाने मोहिनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अप्रैल 2026 को शाम को 6:06 से शुरू हो जाएगी और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो तिथि है वो 27 अप्रैल 2026 शाम को 6:15 तक रहेगी। तो इस तरीके से 27 अप्रैल को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत का जो पालन है वो 28 अप्रैल 2026 को सुबह 5:43 से 8:21 के बीच में करना शुभ हो सकता है। तो पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 6:51 PM पे होगा। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको बताई कि किस दिन आपको यह व्रत करना है। अब हम जान लेते हैं मोहिनी एकादशी की जो पूजा विधि है। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें सिंदूर, अक्षत तथा लाल फूल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें, अर्पित करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एक फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और उसे भगवान विष्णु को चढ़ा दें। अब पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले आचमन करें, फिर भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला, अक्षत और भोग अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाएं। फिर विष्णु मंत्र, वर्धनी एकादशी व्रत कथा और विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में आरती करें और अनजाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। दिन भर फलाहार व्रत रखें और शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। अंत में प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करें। अब हम जान लेते हैं इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक कष्टों का नाश होता है, रोगों से राहत मिलती है, परिवार में सुख शांति मिलती है, संतान सुख मिलता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अब हम नियम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के व्रत में किन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। अन्न, चावल, दाल, मांस, मंद्रा, प्याज, लहसुन, तमासिक भोजन ये सारी चीज़ें नहीं उस दिन यूज़ की जाती हैं। पालन करने के योग होते हैं। सत्य बोलें, क्रोध से बचें, झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान का नाम लें, किसी का अपमान न करें। अब हम जानते हैं मोहिनी एकादशी की यह व्रत कथा। तो व्रत कथा को अधूरे में सुनकर मत जाइएगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग का युग चल रहा था। चारों ओर धर्म, सत्य और तप का बोलबाला था। ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। देवता अपने अपने लोकों में निवास करते थे और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना बनी हुई थी। परंतु समय के साथ असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। वे देवताओं को पराजित करने लगे। असुरों के राजा बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और बुद्धिमान थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो गया था। देवता अपने वैभव से वंचित हो गए। स्वर्ग से उनका अधिकार समाप्त हो गया।
इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, यम, कुबेर सभी अपने अपने पदों में गिर चुके थे। वे दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। ब्रह्मा जी ने सबकी बातें सुनकर कहा, अब इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब सभी देवता वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, असुरों ने हमें पराजित कर दिया, हमारा स्वर्ग छीन लिया, कृपया करके हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने देवताओं की करुण पुकार सुनी और गंभीर स्वर में बोले, हे देवताओं, यह समय धैर्य रखने का है। अमृत प्राप्त करने का उपाय केवल समुद्र मंथन है। जब अमृत निकलेगा तभी तुम फिर से अमर और शक्तिशाली बन सकोगे। देवताओं ने कहा, प्रभु, समुद्र मंथन कैसे होगा? हमारी भक्त शक्ति को समाप्त हो चुकी है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम असुरों से संधि करो, उन्हें साथ लेकर मंथ करो। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाओ और वसुकी नाग को ऋषि बनाओ। देवताओं ने भगवान की आज्ञा मानी और असुरों के पास गए और दोनों में समझौता हुआ कि समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसे आपस में बांट लिया जाएगा। फिर मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया और वासुकी नाग को लपेटकर मंथन शुरू हुआ। जब मंथन आरंभ हुआ तो भयंकर हलचल मच गई। समुद्र में तूफान उठने लगा। अनेकों वर्षों तक मंथन चलता रहा। सबसे पहले कालकूट विष निकला। वह इतना भयानक था कि तीनों लोग जलने लगे। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। फिर अनेक रत्न, कल्पवृक्ष, कर्मधेनु, ऐरावत, हाथी, लक्ष्मी सी अप्सराएं, अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुई। जैसे ही अमृत निकला, असुरों की नीयत बिगड़ गई। वे सोचने लगे कि यदि अमृत देवताओं को मिल गया तो हम फिर कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने छल करके अमृत कलश अपने कब्जे में ले लिया। देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, असुरों ने धोखा दे दिया, अब अमृत हमारे साथ से निकल गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं स्वयं इसका उपाय करता हूँ। तभी भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह रूप इतना मोहक था कि संसार में वैसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके नेत्र कमल जैसे थे, मुख चंद्रमा जैसा, शरीर श्रवण के समान चमक रहा था। यही रूप था मोहिनी का। मोहिनी रूप में भगवान असुरों के पास गए। जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा, वे मोहित हो गए। उनके मन में काम, मोह और अहंकार जाग गया। वे सब एकाटक उन्हें देखने लगे। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे वीर असुरों, तुम सब अत्यंत पराक्रमी हो। तुमने कठिन परिश्रम से अमृत प्राप्त किया है, परंतु यदि तुम आपस में झगड़ोगे तो यह अमृत व्यर्थ चला जाएगा। क्यों ना मैं इसे समान रूप से बांट दूं? असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतने डूब गए थे कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, आप ही इसे बांट दीजिए, हमें आप पर पूरा विश्वास है। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, तो तुम सब शांति से बैठ जाओ और मेरी बात मानो। असुर एक पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी पहले देवताओं के पास गई, उन्हें अलग पंक्ति में बैठा दिया। फिर वह अमृत लेकर बैठी और बांटना शुरू किया। पहले देवताओं को अमृत दिया गया। असुर अपने मुंह में डूब बैठे थे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। एक असुर राहु यह छल समझ लिया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वह राहु केतु बन गया। इस प्रकार सारा अमृत देवताओं को मिल गया। असुर खाली हाथ रह गए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मोहिनी रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। देवताएं फिर से शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग राज पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यह घटना केवल अमृत प्राप्ति तक सीमित नहीं है, यह मोह और माया की परीक्षा भी थी। जिसने विवेक खो दिया वह सब कुछ हार गया। इसी की परीक्षा थी। जिसने विवेक खो दिया वह सब कुछ हार गया। इसी मोहिनी रूप से स्मृति में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। अब दूसरी ओर पृथ्वी पर भी इस एकादशी की महिमा प्रचलित है। सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर नगर था, भद्रावती। वहाँ दृप्तमान नाम का एक राजा राज करता था। वह धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजा की हितैषी था। उसी नगर में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र इष्टबुद्धि था। उसका नाम ही उसके स्वभाव से विपरीत था। वह बुद्धिमानहीन, दुराचारी, जुआहारी और वहसानी था। वह पिता की संपत्ति को व्यर्थ उड़ा देता था। शराब, जुआ, स्त्रियां, जो भी था सब गलत संगति में लिप्त था। पिता ने कई बार उसे समझाया लेकिन वह नहीं समझा। एक दिन धर्मपाल ने क्रोधित होकर उसे घर से निकाल दिया। वह दर दर भटकने लगा। उनके पास न भोजन था, न वस्त्र था, न कोई आश्रय था। भूख और पीड़ा से परेशान होकर वह जंगलों में भटकने लगा। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। अब वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ कटुंग नाम से महर्षि तपस्या कर रहे थे। उनके मुख पर दिव्य तेज था। दुष्ट बुद्धि उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं पापी हूँ, मेरा जीवन नष्ट हो गया, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। ऋषि ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वैश्य, तुमने अनेक पाप किए हैं परंतु अभी भी पश्चाताप का मार्ग खुला है। शिष्ट बुद्धि ने कहा, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। ऋषि बोले, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम श्रद्धा से इसका व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इष्ट बुद्धि ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह अपना जीवन बदल देगा। एकादशी आने पर उसने पूरे मन से व्रत रखा। उसने दिन कोई पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, मन को संयम में रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। उस रात उसने भगवान का नाम लेते हुए जागरण भी किया। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका मन शुद्ध हो गया, बुरी आदतें छूटने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। कुछ समय बाद उसके पिता को उसके परिवर्तन का पता चला। उन्होंने उसे वापस स्वीकार कर लिया। शिष्ट बुद्धि फिर से सम्मानित नागरिक बन गया। आगे चलकर वह धर्मात्मा, दानी और परोपकारी व्यक्ति बन गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम प्राप्ति हुई। राजा धृतमान ने जब यह कथा सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी प्रजा से कहा, सभी लोग इस एकादशी का पालन करो। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का महात्म्य तीनों लोकों में फैल गया। यह कथा सिखाती है कि भगवान की माया अत्यंत सूक्ष्म और जो व्यक्ति मोह में पड़ जाता है वो सब कुछ खो देता है, और जो श्रद्धा, संयम, भक्ति से भगवान का नाम लेता है वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी केवल एक अमृत की कथा नहीं है, यह आत्मा शुद्धि, विवेक और भक्ति की कथा है। यह बताती है कि चाहे मनुष्य कितना ही गिरा क्यों ना हो, यदि वह सच्चा मन से भगवान के शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। तो यहीं पे मोहिनी एकादशी की व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और भक्ति का माध्यम है। जो श्रद्धा, नियम से और विश्वास से यह व्रत करता है उसका जीवन प्रवृत्त होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी भक्ति स्वीकार करें,
मेरे दोष क्षमा करें, मुझे धर्म अर्थ कर्म मोक्ष प्रदान करें। तो ये थी कथा जो यहीं पर समाप्त होती है भक्तों। ये कथा आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।